ये जो आदि शंकराचार्य जी ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये जो 4 पीठ बनाई, इसका प्रयोजन क्या था गुरु जी? इसका प्रयोजन यही था कि एक एक आचार्य एक एक दिशा को पूरा अंतिम तक वहां तक जा करके और लोगों की सुरक्षा करेंगे। लेकिन क्या वहां तक अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंच पाए? हम नहीं पहुंच पाए। इसलिए सब जीवों को भगवान की भक्ति का लाभ, कथा कीर्तन का लाभ, सत्संग का लाभ मिलना चाहिए। इस अंश में हम विज्ञान को बहुत धन्यवाद देते हैं कि जब से ये विज्ञान का युग आया है तब से बहुत से लोग सत्संग से जुड़ने लगे हैं और बहुत से लोगों को सत्संग लाभ प्राप्त होता। देखो हमारे वृंदावन में श्री प्रेमानंद बाबा कहीं नहीं आते जाते हैं। कल हम आ रहे थे, उतनी रात को भी पूरी सड़क भरी हुई थी, रस्सा बंधे हुए थे, सड़क भरी हुई थी। हमने कहा क्या हो गया, ये हम तो पहली बार ऐसा देखा। तो बोले महाराज सब खड़े हैं, घंटों से खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? बाबा यहाँ से निकल के जाएंगे, उनका दर्शन करने के लिए खड़े हैं। तो ऐसी ललक क्यों जगी भैया जी? सत्संग के कारण ही तो ललक जगी कि नहीं जगी? तो वहां तक सत्संग पहुंचा कैसे? इस आधुनिक विज्ञान के द्वारा ही सत्संग वहां तक पहुंचा। और इतने लोग आ रहे हैं एक झलक पाने के लिए कि इतनी अच्छी बात सुनाने वाला कौन है, उसको देखें तो सही। इसका मतलब है कि इस देश के लोगों की श्रद्धा अभी भी समाप्त नहीं हुई है। आस्तिकता, धार्मिकता, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम भारतवर्ष की मिट्टी में है। केवल उन्हें ज्ञान कराने की आवश्यकता है, भूले हुए को फिर से ज्ञान कराने की आवश्यकता है। डेरा बाबा नानक में 3 गुना ज्यादा चर्च बन गए हैं। बैठिए, बैठ जाइए। हम निवेदन ये कर रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि उन क्षेत्रों में संतों को जाना चाहिए था, संत नहीं गए। गए तो केवल व्यवसाय करने वाले लोग गए। ईमानदारी से गीता, भागवत, रामायण की चर्चा सुना करके और जीवों को धर्म से, सदाचार से, भगवान से जोड़ने वाले लोग नहीं पहुंचे। अभी हमारे एक बड़े प्रेमी हैं, सज्जन हैं, पवन जी नाम है उनका। वे पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का काम उनको संघ ने सौंपा है। 7 प्रांत उनके कार्यक्षेत्र में आते हैं। मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, ये सब मिला के 7 प्रांत उनके कार्यक्षेत्र में आते हैं। वो कह रहे थे महाराज जी, वहां के लोग जानते ही नहीं कि साधु क्या होते हैं, संत क्या होते हैं, गीता, भागवत, रामायण क्या होती, वहां के लोग नहीं जानते। इसीलिए वो ईसाई बनते चले जा रहे हैं और मुसलमान बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं कि दूसरे लोग विदेशी धन से उनको धर्मांतरण कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वहां रहने वाले हिंदू अज्ञानता के कारण मांसभक्षी तो है ही हैं, गाय को भी काट के खा रहे हैं। वो हैं हिंदू, पर उनको पता ही नहीं है कि हमको गोमांस नहीं खाना चाहिए। तो वो कह रहे थे कि जब हम लोग संघ के लोग गांव-गांव में जाकर प्रचार करते हैं, इक्का दुक्का कुछ लोग बच गए हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि आपके साधु संत दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में बड़े बड़े सेठों के यहाँ तो कथा करते हैं, यहाँ तो कोई साधु आता नहीं। इसलिए गुरुजी महाभारत में लिखा है, ब्राह्मणों ने जिस क्षेत्र को वर्जित कर दिया वहां नहीं गए, वहां सत्संग चर्चा नहीं हुई, वहां म्लेच्छों का प्रभाव बढ़ गया। कश्मीर विद्या का केंद्र था, वहां संतों ने, ब्राह्मणों ने जाना बंद कर दिया। कश्मीर की क्या स्थिति हो गई?
इसीलिए वनवासी क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में, देखो भैया जी, मरीज हॉस्पिटल में जाने लायक होता है तो उसको ले जाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और मरीज इतना गंभीर है कि वो जा ही नहीं सकता तो दयालु चिकित्सक उसके पास चल के जाता है। भैया ऐसे लोग हैं जो अयोध्या वृंदावन नहीं आ सकते, चित्रकूट नहीं आ सकते, कथा कीर्तन सत्संग में नहीं आ सकते। निर्लोभ निष्काम वृत्ति वाले वक्ताओं का, महात्माओं का कर्तव्य है ऐसे सुदूर क्षेत्रों में जाकर के उन्हें गीता, भागवत, रामायण के विशुद्ध सत्संग की चर्चा करके जीवों को भगवान से जोड़ना चाहिए। पर शास्त्री जी सबके अलग अलग मिशन हैं, सबके अलग अलग लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति में ही हम सब लोग लगे हुए हैं। ईमानदारी से सनातन धर्म का क्या होगा इसकी चिंता जैसी होनी चाहिए वैसी चिंता नहीं है। परम पूज्य श्री करपात्री जी महाराज परम वीतराग, परम वैराग्यवान तत्वज्ञानी महापुरुष थे, लेकिन उनके हृदय में भारी कष्ट था इस बात का, इसलिए अपने संपूर्ण जीवन में वे धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे।